सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों यूनिमॉक्स में। मैं आपका टीचर सूरज बात कर रहा हूँ। सीयूटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमने अभी तक देखा पिछले सारे लेक्चर्स में कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जितने सारे टॉपिक्स हमारे कवर हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, देन उसके बाद हमारे पास हमने डायपोल पे टॉर्क निकाला, डायपोल पे टॉर्क निकालने के बाद फिर हमने उसी पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली। तो ये जितने भी सारे फॉर्मूले थे दोस्तों, ये हमारे काम के हैं और इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इन फॉर्मूले से पुटअप करेगा। क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट सीधा पुटअप करेगा इन फॉर्मूले से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालनी हो कई सारे चार्जेस से रिलेटेड तो आप कैसे निकालोगे? KQ1 Q2 बाय R1 KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3। और कहाँ तक चलती रहेगी ये सीरीज? n नंबर ऑफ चार्जेस तक। जितने चार्जेस हैं उन सबको क्या करोगे आप? जनरल एडिशन। क्या करोगे दोस्तों? जनरल एडिशन। अगर मान लो बीच में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या करोगे? तो नेगेटिव लगा दोगे। तो यहाँ तक आगे बढ़े इससे, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, कैसे था, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी हमारी दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी थी, ये हम जानते हैं, ठीक है। क्या बताती थी कि किसी चार्ज से एक पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं? उस चार्ज की पोटेंशियल। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? उस चार्ज की पोटेंशियल। मान लेते हैं कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q है। इस चार्ज Q के चारों तरफ एक स्पेस है। क्या है? स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते थे हम दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इसी स्पेस में मान लेते हैं कि हमें एक पॉइंट P पे दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं इस चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है R, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? KQ बाय R। KQ बाय R। KQ बाय R। R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर किस में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। KQ बाय R स्क्वायर की बात जब करेंगे, जब किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, इन्हीं के बीच में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस KQ बाय R स्क्वायर में से एक R नीचे अलग ले लूँ तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? V, और नीचे क्या ऑलरेडी R, तो इज इक्वल टू V अपॉन R। ये रिलेशन तो डायरेक्टली हमने निकाल दिया, लेकिन ये रिलेशन एक्चुअल में बात कैसे कर रहा है, आया कैसे रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन की डेरिवेशन करेंगे और इस रिलेशन को एक्चुअल में प्रूफ करेंगे कि रिलेशन आया कहाँ से। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि यही रिलेशन हमें निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या निकालेंगे दोस्तों? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का क्या निकालेंगे दोस्तों? रिलेशन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहां पे एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लें? ठीक है, हम यहां पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल प्लस Q। अब इस प्लस Q चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर हमें एक दूसरा चार्ज एंटर करवाना है। कहाँ से एंटर करवाना है? इन्फिनिटी से। हमने क्या करा? हमने कंसीडर करा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कैसे निकालना है? सबसे पहले हमने कंसीडर करा कंसीडर चार्ज पार्टिकल प्लस Q। कंसीडर चार्ज पार्टिकल प्लस Q और in which
या फिर हम लिखेंगे हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है E। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल प्लस Q हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E in which another charge particle is entering from infinity, क्या बोला गया है, एक फिगर बनाते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमारे पास एक प्लस पॉजिटिव चार्ज Q है। इस पॉजिटिव चार्ज Q से हमें क्या करना है, बेसिकली इस पॉइंट P पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेनी है। क्या देख लेनी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे प्लस चार्ज Q से मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक और पॉइंट ले लूँगा यहाँ पे इसी से थोड़ा सा दूर। मैंने इस पॉइंट को मान लिया A और इस पॉइंट को मान लिया क्या B। अब मैंने ऐसा क्यों माना ये देखते हैं। A से B तक की जो दूरी है दोस्तों वो है dr। क्या है dr, dr मतलब छोटा डिस्टेंस है। A से B तक का डिस्टेंस कितना है, छोटा। अब ऐसा क्यों माना मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है Q नॉट। क्या है Q नॉट, जो कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ, जिसको मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, किसकी फील्ड में, इस प्लस Q की फील्ड में। सबसे पहले मैं उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ पुट करूँगा दोस्तों, पॉइंट A पे। उस पॉइंट A पे पुट करने के बाद मैं उसको कहाँ मूव करवाऊंगा, पॉइंट B की तरफ। और वो कितना मूव करेगा, dr। कितना मूव करेगा दोस्तों, dr, बहुत छोटा डिस्टेंस मूव करेगा, dr मूव करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मेरे पास प्लस Q चार्ज है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। जो हमारे पास चार्ज इनिशियली प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कहाँ होगी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है दोस्तों। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ। और चार्ज मूव कहाँ कर रहा है, ये dr क्या है, वेक्टर है, तो चार्ज मूव कहाँ कर रहा है, इस तरफ। dr की डायरेक्शन होगी A टू B, डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, A टू B, और इलेक्ट्रिक फील्ड की B टू A। मतलब चार्ज Q नोट जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन करके आ रहा है। कैसे करके आ रहा है, वर्क डन करके आ रहा है, मतलब उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए। क्या लगाना पड़ रहा है दोस्तों, फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू एफ डॉट dr। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मेरे पास एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स के बीच में, दैट F इज इक्वल टू QE। हम जानते थे एक फॉर्मूला था हमारे पास, अगर हमने पहले पढ़ा हो या फिर अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला था दोस्तों, दैट F इज इक्वल टू QE। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले की जगह, इस F की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q नॉट E। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, Q नॉट E। Q नॉट E मतलब जितना ये Q नॉट जो है वर्क डन कर रहा है, जितना Q नॉट फोर्स लगा रहा है किधर जाने में, A टू B जाने में, Q की तरफ जाने में। कोई दिक्कत परेशानी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो Q नॉट E डॉट dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, dr वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पे है और dr वेक्टर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों एंटी पैरेलल है, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से वर्क डन की जो वैल्यू होगी W इज इक्वल टू Q नॉट E dr cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा, जब डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो क्या आएगा, cos थीटा, क्योंकि A डॉट B क्या होता है, cos AB cos थीटा, AB cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, dr इधर है, तो थीटा क्या होगा दोस्तों 180 डिग्री। तो Q नॉट E dr cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या है, cos 180 डिग्री है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस Q नॉट E dr, माइनस Q नॉट E dr। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को दोस्तों हमने क्या मान ली, इक्वेशन 1। अब मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान ली है। अब मैं वर्क डन जो है बेसिकली V के टर्म्स में निकालूंगा। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। अभी मैंने वर्क डन किसके टर्म्स में निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में।
अब मैं वर्क डन किसकी टर्म में निकालूंगा, पोटेंशियल की टर्म में। और पोटेंशियल की टर्म में वर्क डन होता क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम इस फॉर्म में वर्क डन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब मेरे पास, इसको मिटा दूं, ठीक है, या इसको मिटाने की जगह यहाँ नीचे देखते हैं, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। मैं बेसिकली वर्क डन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है, अभी हमने देखा दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, किसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर नहीं बताया तो छोटा सा आपके पास मैं बताऊं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, मान लेते हैं कि एक चार्ज क्यू नोट पहले ए पे आया, फिर वो चार्ज क्यू नोट किस पे आएगा, बी पे। किस पे आएगा दोस्तों, बी पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से बी तक का डिस्टेंस कुछ और है, प्लस क्यू चार्ज से ए तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो उसका मतलब पहले ए पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर उसके बाद और करीब जाता जाएगा। तो ऐसे जाते जाते वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा हर दो पॉइंट्स के बीच में, हर दो पॉइंट्स के बीच में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा, हम यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी। तो इस पॉइंट सी पे और बी पे अलग पोटेंशियल होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है दोस्तों, अलग। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सी और बी के बीच में। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू वर्क डन से। और वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन निकलेगा, हम जानते हैं दोस्तों दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट को मैं इधर ला सकता हूँ, क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस क्यू चार्ज से पास पॉइंट कौन सा है, सबसे पास पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बी। और प्लस क्यू चार्ज से दूर कौन सा है, ए। तो डिस्टेंस बड़ा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। कहने का मतलब प्लस क्यू चार्ज से बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलेगी दोस्तों वो क्या आएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो वी बी जो है दोस्तों वो होगी हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट बी तक जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं दोस्तों R1, और V जो है वो मान लेते हैं दोस्तों कितना, R2। कितना मान लेते हैं, R2। ये मान लेते हैं दोस्तों R1, और टोटल ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना, R2। तो अब बताओ कि दोनों डिस्टेंस में से कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, R2। तो अगर R2 ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगी, VA कम होगी। तो इसका मतलब VA जो है दोस्तों वो VB से क्या होगी, कम। VB ज़्यादा होगी, और स्केलर क्वांटिटी है तो बड़ी क्वांटिटी को पहले लिखेंगे। इसका मतलब जितना डिस्टेंस, जितना पॉइंट पास होगा चार्ज से उस पॉइंट की पोटेंशियल ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, कम। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू क्यू नॉट VB माइनस VA, VB माइनस VA। और यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों दैट A और B के बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, A और बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, मतलब A और B काफ़ी करीब है। छोटा मतलब डिस्टेंस DR बहुत छोटा है, तो उसका मतलब VB माइनस VA जो है इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, काफ़ी छोटा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट DV। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्यू नॉट DV। VB माइनस VA को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, क्यू नॉट DV। क्यों DV, क्यों, क्योंकि डिफरेंस भी क्या आएगा दोस्तों, काफ़ी छोटा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। अब दोनों इक्वेशन में वर्क डन आ गया दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों, वर्क डन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट, कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, कंपेयर। भाई इक्वेशन 1 से वर्क डन क्या आया, माइनस क्यू नॉट EDR। इक्वेशन 2 से वर्क डन क्या आया, क्यू नॉट DV, क्यू नॉट DV। तो यहाँ से अगर मैं इसको इरेज करूँ तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2
उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, दैट हमारे पास माइनस क्यू नॉट ई डी आर किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, क्यू नॉट डी वी के इक्वल। अब यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डी वी। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर। तो ये हमारे बीच जो रिलेशन निकल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, क्या निकल के आता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से डायरेक्टली सवाल जो है उठ के आ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी, आपको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या करना है, पोटेंशियल से डिस्टेंस को क्या करना है, डायरेक्टली डिवाइड करना है। कोई दिक्कत परेशानी, हमने अभी पढ़ा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का एक तो ये रिलेशन आ गया। अभी हमने पढ़ा था दैट ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ से भी वो रिलेशन आ रहा है और यहाँ से भी वो रिलेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो रिलेशन आ रहा था वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ रहा था। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली बेस्ड आपको पता लग गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आप एंटर करवा रहे हो, कहाँ से, इन्फिनिटी से। पहले वो पॉइंट ए पे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, बी पे, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, काफ़ी छोटा। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। क्या किसकी निकालेंगे, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज हमें मानना पड़ेगा, उस पॉइंट चार्ज की ही फील्ड में एक दूसरा पॉइंट चार्ज हमें कहाँ से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों दैट सपोज a point charge Q1 is at rest। ये पॉइंट चार्ज किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब मोशन में नहीं है, ये बैठा हुआ है, ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 is at rest having the electric field E, having the electric field E in which another point charge Q2 is taken from infinity to a point P। हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज माना, एक पॉइंट चार्ज Q1 माना दोस्तों। इस पॉइंट चार्ज Q1 से हमने एक पॉइंट P पे एक चार्ज Q2 लाना है, और सबसे पहले इस चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q1 से
इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम r12, क्या मान लेते हैं r12। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे एक चार्ज Q2 लाना है। कहाँ से लाना है दोस्तों, इन्फिनिटी से। तो जितना टोटल वर्क डन होएगा उस टोटल वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे टोटल जितना वर्क डन इस पूरे के पूरे सेटअप में क्रिएट होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहले तो Q1 कोई भी यहाँ पे वर्क डन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि Q1 है किस पे, रेस्ट पे है। वर्क डन कौन करेगा, Q2। किसकी रेस्पेक्ट में करेगा, Q1 के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि उसको कहाँ लाना है, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन Q1 तो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है। तो मैंने भी क्या बोला कि टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन का मतलब Q1 का भी वर्क डन होना चाहिए और Q2 का भी वर्क डन होना चाहिए। तो Q1 का वर्क डन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट वर्क डन बाय Q1 वर्क डन बाय चार्ज Q1 दैट इज W1 इज इक्वल टू 0। W1 क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े, ठीक है। अब लेकिन वर्क डन तो 0 आया, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पोटेंशियल भी 0 हो। क्यों, क्योंकि किसी भी चार्ज से हम पॉइंट P तक पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगी दोस्तों, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 दैट इज V1 इज इक्वल टू K Q1 बाय R12, K Q1 बाय R12। और ये पोटेंशियल कहाँ निकल के आएगी, पॉइंट P पे, एट पॉइंट P। भाई चार्ज Q1 से तो पोटेंशियल वर्क डन 0 आया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पोटेंशियल भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं हम किसी पॉइंट P पे, और Q1 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, R12। तो V1 इज इक्वल टू क्या है, K Q1 बाय R12। आगे बढ़े, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन बाय अनदर चार्ज। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो Q1 चार्ज का तो काम यहाँ पे खत्म। अब किसका काम चालू है, Q2 का। Q2 को कहाँ से लाना है दोस्तों, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से अगर Q2 का लाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा उसको, और वर्क डन किसकी फील्ड में करना पड़ेगा, Q1 की फील्ड में। किसकी फील्ड में, Q1 की फील्ड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट वर्क डन बाय चार्ज Q2, वर्क डन बाय चार्ज Q2। तो वर्क डन मतलब W2 दोस्तों कितना हुआ, हम जानते हैं दैट कि मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। जिस चार्ज को हम कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से। तो यहाँ से वर्क डन क्या आएगा, W2 वर्क डन इनटू पोटेंशियल किसकी, Q1 की, V1, और चार्ज कौन सा जिसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, मतलब Q2। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। V1 हमने निकाली यहाँ पे, कितनी आई थी, K Q1 Q2 बाय R12। V1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K Q1 बाय R12 इंटू Q2। तो यहाँ से वर्क डन 2 कितना आ जाएगा, W2 K Q1 Q2 बाय R12, K Q1 Q2 बाय R12। W1 आ गया 0, W2 कितना आया, K Q1 Q2 बाय R12। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब टोटल वर्क डन की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मिटा दो उसको, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे दोस्तों 2 पॉइंट चार्जेस की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, और U से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। W1 क्या आया था, 0, W2 क्या आया था, K Q1 Q2 बाय R12। R12 क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, K Q1 Q2 बाय R12 या फिर R, और R क्या है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है,
अगर पोटेंशियल एनर्जी की जगह फोर्स पूछ ले तब क्या करोगे, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। कूलम्स फोर्स में क्या पढ़ा था आपने, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसमें आर स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ तक हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। किसका टॉपिक था, खत्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। वो पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक इस हमारे पास जो हमने पढ़ा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने यहाँ पे दोस्तों फाइंड आउट करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखा। तो ये जो हमारे पास दो टॉपिक थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे CUT के बेसिस पे, तो इनको ध्यान से कवर अप करें। और अगर कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करें यूनिमॉन्क चैनल को, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।